हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर ऑल गुड, फिट एंड फाइन। तो आइए बात करते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ ऑन द लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर लॉसेस को जानने से पहले हम जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर की जो सप्लाई वोल्टेज है, यहाँ पे दिखाते हैं थोड़ा सा बना करके, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। मान लो ये हमारा कोई ट्रांसफार्मर है, तो इनपुट में जितने भी हम जो सप्लाई है, वोल्टेज सप्लाई है जो भी देते हैं प्राइमरी साइड में, दिस इज और प्राइमरी साइड इनपुट एंड आउटपुट, तो उससे कम ही हमें जो है वो लोड के अक्रॉस देखने को मिलती है। तो ऐसा इन लॉसेस की वजह से होता है, जो कि हमारे हीट की फॉर्म में होते हैं बेसिकली ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो ये लॉसेस क्या क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं, ये हम आज की इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में बेसिकली टू टाइप्स के लॉसेस होते हैं, जो कि होते हैं अपनी कोर में और वाइंडिंग में। तो जो कोर में लॉसेस होते हैं उनको हम कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनको हम कांस्टेंट लॉसेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, आइए समझते हैं। जो कोर लॉसेस हैं वो फर्दर डिवाइड हैं हमारे दो लॉसेस में, हिस्टैरिसीस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस। तो पहले बात करते हैं हिस्टैरिसीस लॉसेस। हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या होते हैं, बेसिकली जब भी हम सप्लाई देते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में ऑफ द ट्रांसफार्मर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कोर के साथ जो है वो लिंक हो जाता है ट्रांसफार्मर की। तो वो क्या करता है कि जब एसी, आपको पता है अल्टरनेटिंग इन नेचर होता है एसी साइकिल करंट या वोल्टेज का, तो वो जो पॉजिटिव साइकिल के टाइम क्या होगा, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। और जब भी वो, मान लो यहाँ तक वो पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा, जीरो पर पहुँचने के बाद उसमें जो उसका मैग्नेटाइजेशन का जो कर्व है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ये कर्व होता है एक्चुअली BH कर्व। इसको मैं आपको आगे वीडियो में पढ़ाऊँगा नेक्स्ट टॉपिक में, बट आज मैं बेसिकली आपको सिंपली आइडिया दूंगा इसका। ठीक है, तो BH कर्व क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन कर्व होता है, और H फॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा जो पॉजिटिव साइकिल में जो हमारी मैग्नेटाइजेशन फ्लक्स है वो इंक्रीज़ करेगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहाँ पे जो सैचुरेशन हो जाएगा, मतलब एट द पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे मान लो हमारी जो मैग्नेटाइजेशन फील्ड है वो नल हो जाएगी, मतलब उसके ऊपर ना तो वो मटेरियल जो कोर का होगा वो ना तो मैग्नेटाइज होगा, वो मैग्नेटाइज नहीं होगा। तो क्या करेगा, वहाँ से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जो हमारे पास क्रिएट होगा, वो क्या होगा, वो कम होने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे आकर वो हो गया, क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ज़ीरो हो गया, और यहाँ से यहाँ तक रिवर्स वैल्यू होगी, और यहाँ से अगेन जब वो डीमैग्नेटाइज होगा तो कुछ इस तरह से एक पत्ती की तरह हमें शेप जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ से कम होते 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 वो
यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी जो एच की वैल्यू है दैट इज़ 0, बट यहाँ पे हमारे पास स्टिल देयर इज़ मैग्नेटिज्म एयर, फ्लक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो इसको रिटेंटिविटी बोलते हैं हम, रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी। ठीक है, तो रिटेंटिविटी मतलब जब भी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़ीरो हो जाती है, बट स्टिल जो हमारा कोर रहता है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो शो रहती है। ठीक है, तो उस चीज़ को रिटेंटिविटी बोलते हैं। और यहाँ से जैसे जैसे वो नीचे आ जाएगी तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी अपने मैग्नेटिक के फ्लक्स की। और यहाँ से जब जैसे वो नीचे जाने लगेगा तो वो डीमैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा, जो कोर होगी ट्रांसफॉर्मर की। ठीक है, तो जैसे जैसे डीमैग्नेटाइज होने के लिए जितनी इसको क्या बोलते हैं, डीमैग्नेटाइज होने के लिए वैल्यू चाहिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, तो दैट इज नोन एज योर कोर्सिविटी। ठीक है, कोर्सिविटी, कोर्सिविटी इन एक्सचेंज। वैसे मैं आपको इसको डिटेल में करवाऊँगा, आप टेंशन मत लो। तो वो चीज़ हो गई। तो इसमें मैं क्या बता रहा था आपको, तो इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि मतलब जो कोर में ये चीज़ लगातार चली रहती है, ऐसी साइकिल कंटिन्यू रहती है, और जो मटेरियल होता है वो बार बार कोर का जो है मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता रहता है, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ हीट जो है वो देखने को मिलती है ट्रांसफार्मर कोर में। तो वो उसी वजह से जो है वो ए लॉस जो है वो अक्कर होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉसेस। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्मूले से जो है वो कैलकुलेट करते हैं, के एच इज योर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एफ इज योर सप्लाई फ्रिक्वेंसी। इतनी आप इनपुट में सप्लाई दे रहे हो प्राइमरी बाइंडिंग पे। ठीक है, बी एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दी फ्लक्स जो भी जनरेट हो रहा है मैग्नेटिक मटेरियल की कोर में। ठीक है, वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ द कोर। ठीक है, तो ये बात होगी अपने कोर लॉसेस में। ये फर्स्ट लॉस था अपना हिस्टैरिसीस लॉसेस। और दूसरी बात आती है क्या बोलते हैं कोर लॉसेस में ही एडी करंट लॉस की। तो एडी करंट लॉस क्या होता है, बेसिकली जो जो भी हम फ्लक्स जनरेट हो रहा था हमारी कोर में, वो क्या करता है कि अपने जो कॉज था जिसकी वजह से वो मतलब जनरेट हुआ, तो वो किसकी वजह से हुआ, वो हुआ सप्लाई वोल्टेज की वजह से। तो वो उस चीज़ को अपोज करने की कोशिश करता है, और उससे उससे जो होता है वो एक लूप जैसी साइकिल जो है वो बनाने लग जाता है कोर के मटेरियल में। जैसे मान लो अगर एक कोई प्लेट है, कोर जो कि कोर है ट्रांसफार्मर की, जिससे कि वो बना है, तो उसमें ऐसे लूप की तरह जो है वो एक फ्लक्स जो है वो जनरेट करने लग जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए एडी करंट लॉस को जो हमारी कोर है वो क्या की जाती है, वो थिनेस्ट मटेरियल की बनाई जाती है, उनको पतला पतला बनाया जाता है कि सो दैट जो एरिया एरिया जो है वो कम से कम उनको मिले, और उनको ऊपर से लैमिनेशन भी प्रोवाइड करवाई जाती है सो दैट वो एक दूसरे के साथ लिंक ना हो। लिंक नहीं होगा तो उसकी वजह से कि क्या रहेगा कि जो कम से कम हीट होगी वो जनरेट होगी। ठीक है, और इस चीज़ को अवॉइड और ज़्यादा अवॉइड करने के लिए वहाँ पे हम जो कोर होती है वो किसी ऐसे मटेरियल की बनाई जाए जो इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाए। ठीक है,
और मतलब वो कम से कम टाइम ले इन चीज़ों में और जल्दी ही हीट अप ना हो, ठीक है। तो सिलिकॉन स्टील का वहाँ पे यूज़ मैक्सिमम किया जाता है, ठीक है। तो हमारी जो क्या बोलते हैं फ्लक्स की वैल्यू, वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है अपने ट्रांसफार्मर में। तो सो जो कोर लॉसेस हैं उनको हम कांस्टेंट लॉसेस भी कहते हैं। अब दूसरी बात आती है अपने कॉपर लॉसेस की। तो कॉपर लॉसेस क्या होते हैं? कॉपर लॉसेस होते हैं जो भी हमारी बाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की, सेकेंडरी बाइंडिंग या प्राइमरी बाइंडिंग, वो क्या होती थी, कुछ ना कुछ उनमें सम टाइम क्या रहती थी, इम्प्योरिटीज़ वगैरह रहती थी, या फिर जो उसकी रेजिस्टेंस होती है तो उसकी वजह से क्या होती है, वो जल्दी हीटअप हो जाती है और उसमें आई स्क्वायर आर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो जनरेट होने लग जाते हैं, ठीक है। और एक बेसिकली डिपेंड करते हैं ऑन दी लोड, और ये लोड के साथ आपको पता है लोड जो है वो वेरी होता रहता है डिमांड के हिसाब से, ठीक है। तो इनको वेरिएबल लॉसेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे हमारे जो मेन लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में जो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गया आपको, ये क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। हेयर जो के ई है दैट इज़ योर एडी करंट का जो कांस्टेंट है, ठीक है। पी एम सेम ही है, वैसे ही हमारा फ्लक्स का जो है वो कांस्टेंट, फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स है, ठीक है। एफ इज़ योर सप्लाई फ्रिक्वेंसी एंड टी क्या है, थिकनेस ऑफ द ये जो प्लेट्स है हमारी कोर की, ओके। तो आई होप ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक जो मैंने कवर करने की कोशिश की, थोड़ा बढ़िया करवाने की कोशिश की आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, लेट्स ग्रो को। और इसी तरह कुछ ना कुछ सीखते रहें और सिखाते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।